ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज अपरोक्षानुभूति पहले थोड़ा पाठ करेंगे। चौथे श्लोक से लेकर चौथा, पांचवा, छठा और सातवां यहाँ तक पाठ करेंगे, फिर उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु वैराग्यं विषयेष्वनु यथैव काकविष्ठायां वैराग्यं तद्धि निर्मलम् नित्यमात्मस्वरूपं हि दृश्यं तद्विपरीतगम् एवं यो निश्चयः सम्यक् विवेको वस्तु न स वै सदैव वासनात्यागः शमोऽयमिति शब्दितः निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इत्यभिधीयते विषयेभ्यः परावृत्तिः परमोपरतिर्हि सा सहनं सर्वदुःखानां तितिक्षा सा शुभामता। क्या कहा है? परमात्मा प्राप्ति का अपरोक्ष अनुभूति प्राप्त करने का उपाय बताते हुए श्रीमद् भगवत्पादाचार्य शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्म से लेकर स्थावर पर्यंत के सभी विषयों के प्रति वैराग्य होना चाहिए और वैराग्य के लिए विवेक करना पड़ेगा। जब विवेक होगा तब वैराग्य होगा ना। हमारी तो कई बार बात हुई है कि भाई हमारी बुद्धि श्रेष्ठ की पक्षपाती है, उत्कृष्ट की पक्षपाती है, और जब देखेगी दो हमारे सामने हमेशा द्वैत खड़ा होके आ जाता है। दो चीज़ें आती है, उसमें से हमें सिलेक्शन करना होता है, दो रास्ते, कौन सा ठीक है कौन सा ठीक नहीं है। तो वस्तुओं का विवेक करने से वैराग्य आएगा। विवेक कैसे करना है कि जो चीज़ हमें श्रेष्ठ लगे उसकी प्राप्ति का प्रयत्न करना, और जो हमें निकृष्ट लगे उसके प्रति उससे मुंह मोड़ लेना, समझ लो। तो श्रेष्ठ कौन सी वस्तु लगेगी? श्रेष्ठ तो चाहिए लेकिन उत्कृष्ट भी चाहिए। उत्कृष्ट का मतलब है जो नित्य है, सर्वोत्कृष्ट, जो नित्य है और जो अनित्य है। क्योंकि हम नित्य सुख चाहते हैं, नित्य आनंद चाहते हैं। कोई भी चीज़ हमें टिकाऊ चाहिए, आए और चले जाए ऐसा तो अभी हमारे जीवन में हो ही रहा है। सुख आता है चला जाता है, क्षण भर रहता है। दुख आता है ढकेलने से भी जा नहीं रहा, धीरे 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 करके जाएगा। तो दुख आता है जो जाने का नाम नहीं लेता, और सुख आता है जो टिकता नहीं। तो हमें क्या चाहिए? हमें तो ऐसा सुख चाहिए कि जो आवे लेकिन फिर जावे नहीं, और दुख ऐसे जाए कि फिर वापस मुड़ के कभी आए नहीं। तो वहाँ पर भी हमारी चाह जन्मों जन्मों की, हर एक प्राणी की, हमारी अकेले मनुष्य की ही नहीं, हर एक प्राणी की यही चाह रहती है। ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत की सबकी यही चाहत है कि हमें नित्य सुख मिले, नित्य आनंद मिले, नित्य स्वतंत्रता मिले, पराधीनता से मुक्ति हो जाए, और अखंड ज्ञान मिले, अखंड आनंद मिले, एक रस आनंद मिले। ये सब हम एक ही चीज़ के लिए चाहते हैं। उस चीज़ का नाम है परमात्मा। और परमात्मा कहाँ पर है? हम स्वयं परमात्मा है। शास्त्र कहते हैं, सद्गुरु कहते हैं कि आप ब्रह्म हो। तो मैं अगर ब्रह्म हूँ और ब्रह्म का स्वभाव अगर सच्चिदानंद है तो मुझे अनुभव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जन्मों जन्मों का अज्ञान हमें
आवृत किए हुए हैं। इसलिए धीरे 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 उस अज्ञान की एक के बाद एक परत हटाने का काम यहाँ पर आचार्य कर रहे हैं और कहते हैं कि आप विवेक करो। सबसे पहला कदम होगा विवेक करो। कौन सा विवेक करना है? नित्यानित्य वस्तु विवेक। कौन सी वस्तु नित्य है, कौन सी अनित्य है? जो नित्य है वही सत्य है, अनित्य तो सत्य हो नहीं सकता। तो जो सत्य है उसका सिलेक्शन करो और जो अनित्य है उसका रिजेक्शन करो, उसको छोड़ो, उसको इनकार कर दो, उसके प्रति अपनी मनोवृत्ति को मत जाने दो, क्योंकि वो तो हमें चाहिए ही नहीं। और जो हमें चाहिए वो नित्य होना चाहिए, सत्य होना चाहिए और आए लेकिन फिर कभी जाए नहीं। नित्यानित्य वस्तु विवेक। नित्यानित्य किस वस्तु का स्वरूप है उसका हमें विवेक करना चाहिए। जो दिख रहा है वो नित्य नहीं हो सकता। तद विपरीतगम दृश्यम तद विपरीतगम। नित्य आत्मस्वरूपम ही। विवेक करने से क्या पता चलेगा कि हमारा आत्मस्वरूप वही एक नित्य है जो हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन हम वो है। हमें क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि उसके ऊपर अज्ञान की परतें चढ़ी हुई है, पर्दे पड़े हुए हैं। तो नित्य स्वरूप का ज्ञान होते ही अनित्य के प्रति हमारी रुचि खत्म हो जाएगी। अनित्य क्या है? जो नित्य नहीं है वह अनित्य है। दृश्यगम यहाँ का जो दृश्य है तद विपरीतगम। जो दृश्य है नित्य से जो विपरीत है वह दृश्य है। माने कि जो नित्य है वह दृश्य नहीं है, जो दृश्य है वह नित्य नहीं है, जो नित्य है वह दृश्य नहीं है। जो नहीं दिख रहा है लेकिन अनुभव में आ रहा है, जिसके कारण ये सब दिख रहा है वह नित्य है। जो ये सब देख रहा है वह नित्य है। आंखें नित्य नहीं है। आंख के पीछे रहा मन, मन के पीछे रही बुद्धि, बुद्धि के पीछे रहा चैतन्य, वह चैतन्य नित्य है। सत्ता और स्फूर्ति वहाँ से आती है। देखो ये भागवतकार हमारे श्याम सुंदर दास जी ऐसा कहते हैं कि हर घर में बिजली तो है, लेकिन हर घर बिजली घर नहीं है। बिजली आती कहाँ से? बिजली घर से आती है, वहाँ से सप्लाई होती है और हमारे घर में आकर जैसा उपकरण है उस हिसाब से अभिव्यक्त होती है। तो छोटा बल्ब है तो छोटा ओछा प्रकाश देगी और बड़ा बल्ब है तो ज़्यादा प्रकाश देगी। हीटर है तो गर्मी देगी, एसी है तो ठंडक देगी। जैसा इंस्ट्रूमेंट, जैसी उपाधि उस हिसाब से अभिव्यक्त होगी। तो चैतन्य तो नित्य है, वहीं से सब बिजली सप्लाई हो रही है। उसी को कहते हैं सत्ता और स्फूर्ति। तो चैतन्य से हमें सत्ता और स्फूर्ति की प्राप्ति होती है और वह प्राप्ति सबसे पहले बुद्धि में होती है। बुद्धि प्रकाशित करती है मन को, मन प्रकाशित करता है इंद्रियों को और इंद्रियां प्रकाशित करती है जगत में रहे हुए दृश्य विषयों को। अब दृश्य विषय किससे प्रकाशित होते हैं? वास्तव में तो वहाँ पर भी चैतन्य है। तो जो दिख रहा है वह नाम रूप वास्तव में वह नहीं है, नाम रूप में रहा हुआ परमात्मा है। ऐसा निश्चय करने का नाम है सम्यक विवेक। जिसका विवेक हो गया उसको अनित्य के प्रति वैराग्य हो जाएगा। जो काम का नहीं है, जो नित्य नहीं है, जो हमें चाहिए ही नहीं, गलती से पकड़ लिया है, फिर उसको पकड़े क्यों रखेंगे? जब सही समझ आ गई तो वो अपने आप छूट ही जाएगा। उर्वारुकमिव बंधनान, जैसे पका हुआ फल अपने डंठल से अपने आप मुक्त हो जाता है, वैसे ही उसके प्रति हमारी वृत्ति अब चिपकी हुई नहीं रहेगी, छूट जाएगी। फिर इसके बाद अगर जिसका विवेक दृढ़ हो गया और वैराग्य जिसका दृढ़ हो गया तो फिर अपने आप उसके मन में वासना नहीं रहेगी। वासना किसके प्रति होती है? विषयों के प्रति। तो विषयों के प्रति हमारी वासना है क्यों? आज भी हर एक व्यक्ति के मन में कोई ना कोई शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 विषय है, उसमें से कोई ना कोई विषय भोगने की, विषय भोग कर सुख प्राप्त करने की मन में इच्छा रहती है, वासना रहती है कि भाई अच्छा सा खाना मिल जाए तो मज़ा आ जाए, अच्छा सा सोने के लिए मिल जाए, एकदम स्मूथ नरम नरम गद्दा मिल जाए तो नींद अच्छे से आ जाए। खुशबू किसको पसंद नहीं है? महकी महकी सी खुशबू आ रही है तो मन प्रसन्न हो जाता है।
मधुर संगीत सुनाई देता है तो मन प्रसन्न हो जाता है, सुखी हो जाता है, मतलब सुख वहाँ से आता है, ऐसा हमें विषयों में से आता हुआ लगता है। इसलिए विषयों की वासना हमारे मन में रही हुई है। लेकिन उस विषय का जब विवेक हो गया कि ये विषय तो नित्य है ही नहीं, सत्य है ही नहीं, और जो सत्य नहीं है, जो नित्य नहीं है, वो हमें सच्चा सुख और नित्य सुख कैसे दे सकते हैं? वह स्वयं झूठे हैं, वह स्वयं मिथ्या है, वह हमें सच्चा कहाँ से देंगे? तो फिर वहाँ हमें पता चल जाएगा। जैसे हमारे गुरुजी उदाहरण देते हैं, हमारे स्वामी जी, अब उसके टेबल पर ये जब प्रवचन करते हैं तब प्लास्टिक के सब फल पड़े रहते हैं, प्लास्टिक का केला, प्लास्टिक की द्राक्ष, ये सब वहाँ पर रहता है। तो वो कहते हैं कि अगर मुझे भूख लगी है और मुझे खाने की ज़रूरत है तो केला देखकर मेरा मन उस तरफ आकर्षित होगा। हम सोचेंगे कि चलो कब मौका मिले और मैं ये केला खा लूँ ताकि मेरी भूख थोड़ी बहुत तो शांत हो जाए, मुझे खाने का सुख मिले। अब खाने का सुख प्राप्त करने के लिए, भूख का दुख मिटाने के लिए केले के प्रति उसकी वृत्ति बही हुई है, और जब मौका मिलता है और केला उठाते हाथ में खाने के लिए तो पता चलता अरे ये तो प्लास्टिक का केला है। अब फिर वापस रख देंगे क्योंकि वह खाया नहीं जा सकता। अब दूसरी बार भी उधर नजर गई, लेकिन कोई आकर्षण रहेगा क्या? नहीं रहेगा। उसका भोग करने की इच्छा नहीं रहेगी, उससे सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहेगी, उससे भूख का दुख मिटाने की इच्छा नहीं रहेगी, उसके प्रति कोई वासना नहीं जगेगी। क्यों? क्योंकि पता चल गया कि ये मिथ्या केला है, सच्चा केला नहीं है। तो उसी तरह जगत के सब विषय सुख नहीं देते, जो देते हैं वह मिथ्या सुख है, मतलब आने जाने वाला है। सुख देते हुए लगते हैं, वास्तव में सुख वहाँ से आ नहीं रहा। तो ऐसा जब निश्चय हो गया, उसको कहेंगे विवेक वैराग्य प्राप्ति हो गई। तो अपने आप मन की वासनाएं शांत हो जाएगी। मन में से वासना को विदा कर देने का नाम है शम, और बाह्य इंद्रियों को विषय में प्रवृत्त न होने देने का नाम है दम। जब वासना ही नहीं रही तो इंद्रियां भी वहां जाना छोड़ देगी, वहां जाना पसंद नहीं करेगी। ये अगर उठ भी गई नज़र समझो किसी दृश्य की ओर, तो उसे रोक लेना, उसको कहेंगे दम। तो ये शम और दम अपने आप फिर धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। और जब शम दम आ गया तो फिर किसके प्रति हमारी आसक्ति रहेगी, किसके प्रति हमारी रति रहेगी? किसी के प्रति, मिथ्या पदार्थों के प्रति हमारी रति नहीं रहेगी। वहाँ से हमारा मन ऊब जाएगा, या तो कहो कि हमारी वृत्ति वापस मुड़ जाएगी। उस तरफ हमारी गति नहीं होगी, उस तरफ हमारी वृत्ति नहीं होगी। हमारा कोई कार्य ऐसा नहीं होगा उसकी प्राप्ति के लिए, या उसका संग्रह करने के लिए, या उसका भोग करने के लिए हमारी कोई प्रवृत्ति, हमारी कोई वृत्ति, हमारी कोई भावना फिर नहीं रहेगी। जब ऐसा मन हो जाए तब उसको विरक्त मन कहते हैं, और विरक्त माने वैराग्यवान। तो ये जो हुआ उसको कहेंगे उपरति। अब रति किसी विषय के प्रति आकर्षण, उपरति माने वापस मुड़ जाना, उससे मुंह मोड़ लेना, उसको कहेंगे उपरति। तो उपरति क्या है? विषयेभ्यः परावृत्ति ही परम उपरतिर ही सा। विषयों के प्रति गई हुई अपनी इंद्रियों का वापस मुड़ जाना, विषयों की ओर न जाना, उसको परम उपरति कहते हैं। विषयों की ओर अपनी वृत्ति ही नहीं जाती, वृत्ति नहीं जाती तो फिर प्रवृत्ति भी नहीं होगी। तो विषयों से सुख प्राप्त करने, पहले तो विषय प्राप्त करने की, विषयों से सुख प्राप्त करने की, विषयों भोग के द्वारा, और सुख अगर मिला लगता है तो उसका संग्रह करने की जो वृत्ति और प्रवृत्ति होती है वह रुक जाएगी। उसको कहेंगे परम उपरति। देखो, विषयों से वृत्ति का परांगमुख हो जाना, परांगमुख माने उसका उससे मुंह फेर लेना, वह परम उपरति है। आत्मबोध की प्राप्ति की इच्छा जिसको भी है उसे चाहिए कि इंद्रियों का दास न बने, वृत्तियों को विषयों में न उलझने दे, और बहुत काम करने की आदत को भी छोड़े।
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है महाराज। देखो बहुत काम हम वर्कोहोलिक है ना, हमने लास्ट टाइम बताया था कि कुछ ना कुछ करते रहते, किए बगैर रह नहीं पाते। और फिर दोष कहाँ पर मर देते हैं, अपनी वासना पूर्ति के लिए करते हैं। अंदर से एक करने का कीड़ा काट रहा है तो किए बगैर रह नहीं सकते, और दोष हम मर देते हैं भगवान के ऊपर। हमारे ऐसे कहीं देखने में कई बार आया है कि लोग बिल्कुल निवृत्त है, पेंशन भी अच्छे से आ रहा है, ये सत्संग में भी रुचि है और अध्यात्म में भी आगे बढ़े हुए हैं, लेकिन कुछ किए बगैर रह नहीं सकते। कुछ ना कुछ करते रहते रिटायर हो गए तो फिर पार्ट टाइम जॉब कहीं प्राइवेट में ढूंढ लेंगे। अरे भाई आप निवृत्त हो गए हैं तो क्यों फिर प्रवृत्त हो रहे हैं? क्योंकि कर्म और ज्ञान का संयोजन कभी हो नहीं सकता। कर्म पहला स्टेप है, उसको छोड़े बगैर दूसरे स्टेप पे आप जाओगे कैसे? जैसे सीढ़ी हम चढ़ते हैं तो पहला स्टेप हम चढ़ गए, उसको छोड़कर फिर दूसरे पर गए, दूसरे पायदान को छोड़कर फिर तीसरे पर गए। अब पहले को पकड़ रखा है तो दूसरे तीसरे चौथे पर जाएंगे कैसे? तो हमारे शास्त्रों में ये सीक्वेंस बताया हुआ है कि कर्म करना तो चाहिए, अपना राग द्वेष निवृत्त करने के लिए कर्म करना चाहिए। सेवा भाव से ईश्वर को समर्पित करते हुए कोई फल की योजना बनाए बगैर, फल की इच्छा के बगैर कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, गीता जी में भी कहा भगवान ने। तो इस तरह से अगर हम अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म करेंगे तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, थोड़ा भगवान के प्रति झुकेगा। भगवान की भक्ति करेंगे तो अंतःकरण हमारा स्थिर होगा, एकाग्र होगा, और शुद्ध और स्थिर अंतःकरण में ही ज्ञान का प्रकाश हो सकता है। अब शुद्ध हो गया, अब करते रहने की जरूरत नहीं है। हमने खिचड़ी चढ़ा दी गैस पे, गैस स्टोव जला दिया और थोड़ी देर रहे, 1 सीटी 2 सीटी 3 सीटी बजी, अब उठकर गए गैस बंद कर दिया। अरे भाई बंद क्यों कर रहे हो? नहीं बस अब बंद करना। क्यों बंद? तो फिर जलाया क्यों था? अगर बंद ही करना था तो जलाया क्यों था? इसलिए जलाया था कि ये जो रसोई है वह पक जाए। अब पक गई, अब भी चालू रखेंगे तो फिर क्या होगा? जल जाएगी। तो कर्म आजीवन नहीं करना है। कुछ कर्म अपने आप होते हैं, वो बात अलग है, वो सहज कर्म है, लेकिन अंदर से हमारा कीड़ा नहीं काटना चाहिए कि हम किए बगैर कुछ रह नहीं पाते। तो ऐसी प्रवृत्ति को छोड़ देने का, उसके प्रति हमारा मन आसक्त न हो जाए, उसको कहेंगे उपरति। तो महाराज क्या कहा कि वृत्तियों को विषयों में उलझने न दे और बहुत काम करने की आदत को धीरे धीरे कम करे, और ऐसा करते करते छोड़ दे। कुछ किए बगैर रह नहीं सकते। फिर क्या कहेंगे? भगवान के ऊपर दोष देंगे कि अरे ये भगवान ने कराया है तो वही आगे भी कराएंगे, वही पूरा करेंगे। हमारी एक माता जी है, वहाँ पर दोनों बहनें निवृत्त है, आश्रम बनाया। अब उसकी उम्र है 70-75 साल की। अब बेचारी चल फिर मुश्किल से सकती है, कहाँ सबकी ये खातिरदारी करती फिरेगी। लेकिन अब कर लिया, अब क्या करें? अब फांसी आ गई गले में, तो उसको लगता है कि भगवान ने करवाया है, अब भगवान ही कोई व्यवस्था करेंगे। अरे भाई आप उलझे ही क्यों? पहले तो आपको विवेक तो था ही, विवेक करना चाहिए था कि हमें क्या करना है। हम उलझते हैं, फिर सुलझाने के लिए भगवान के ऊपर दोष दे देते हैं। अब भगवान उसको सुलझाएगा, कोई ना कोई भेज देगा इसको संभालने वाला। वो तो भेजेगा ही, आप उसकी परम भक्ता है, वो तो भेजेगा, आपकी सहायता करेगा। लेकिन कितना समय आपका व्यर्थ हो गया महाराज। ये जो समय व्यर्थ हो रहा है ना, वो जीवन में फिर से आने वाला नहीं है। और पता नहीं कितने जन्मों के बाद ये दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है, या मनुष्य जन्म मिलने के बाद सही समझ पैदा हुई है। सही समझ पैदा होने के बाद इस अध्यात्म की ओर हमारी वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों हुई है। अब क्यों वापस जाकर कीचड़ में फंसना? हमें तो बात समझ में ही नहीं आ रही है कि लोग निवृत्ति मार्ग में आकर फिर प्रवृत्ति शुरू क्यों कर देते हैं। बड़े बड़े आश्रम बना लेते हैं, हजारों शिष्य बना लेते हैं, एक आश्रम नहीं अनेक आश्रम बना लेते हैं, कोई ना कोई मिशन शुरू कर देते हैं। अरे क्यों ये सब कर रहे हो? जो होना है होता रहे तो वो तो ठीक है। आप हमारे गुरु जी की तरह करना चाहिए। अपने शिष्यों को प्रेरित करो, क्योंकि उसको अभी सेवा की जरूरत है, उसका अंतःकरण शुद्ध होने की जरूरत है। कोई भी
प्रोजेक्ट शुरू करने से उसको रोको नहीं, उसको कहो कि सेवा का प्रोजेक्ट है, प्रकल्प है, आप करो और आप उसको मार्गदर्शन देते रहो। आप स्वयं उसमें उलझ जाओ, ये करने की जरूरत कहाँ पर है। फिर धीरे धीरे वो भी उपराम हो जाएगा कि अरे बहुत कर लिया आप तो, क्योंकि उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। जब अंतःकरण शुद्ध होता है तब ये मन में विचार आता है कि बहुत हो गया, अब छोड़ो सब झंझट, क्या करना है, भगवान का नाम लेंगे, भक्ति करेंगे, ये साधना करेंगे। तो इसको कहेंगे उपरति। वापस मुड़ जाने का नाम है उपरति। काम को करते रहने का नाम उपरति। सबसे ज़्यादा हमारी रति तो वर्क में होते, वर्कोहोलिक होते हैं ना हम। विषयों का भोग और काम करते रहना, बस कुछ ना कुछ करते रहना, मरते दम तक करते रहना। ये कोई बुद्धिमानी की बात तो नहीं है, परिपक्वता की बात नहीं है। तो बहुत काम करने की आदत को घटावे या उसको छोड़े। ऐसा किए बिना बाह्य वस्तु एवं बाह्य व्यापार से हटकर मन आत्मा में स्थिर होगा ही नहीं। मन तो वहीं पर अटका रहेगा ना, और वहीं पर अटका रहेगा तो फिर आत्मज्ञान होगा कैसे? हो नहीं सकता ना। इसलिए कर्म छोड़ने को कहा है, कर्म कांड छोड़ने का। यज्ञ याग करने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े अन्न क्षेत्र चलाने की आपको जरूरत नहीं है, जो इस मार्ग में आगे बढ़ा हुआ है उसके लिए। लेकिन अभी इस तरफ पहला कदम है, तो वह तो सेवा कार्य करेगा, तभी तो उसका अंतःकरण शुद्ध होगा। तो चाहिए कि हम इस तरफ अपनी वृत्ति न जाने दे। और देखो, एक महात्मा ने क्या कहा है, आराम चाहते हो तो राम से प्रेम करो। अगर आराम चाहते हो तो राम से प्रेम करो। राम के आने पर ही आराम मिलेगा, और राम तब आवेंगे जब तुम उपराम होगे। उपराम हुए बगैर राम आपके अंतःकरण में प्रकट नहीं होंगे, क्योंकि आपकी रुचि तो और अन्य बातों में है ना। राम में ही रुचि रहे, मतलब कि परमात्मा में ही रुचि रहे, आत्मज्ञान में ही रुचि रहे, ब्रह्म में ही रुचि रहे, ईश्वर में ही हमारी, इसके सिवा और कहीं रुचि हमारी रहे ही नहीं। नरसिंह मेहता जो हमारे यहाँ गुजरात के हो गए, उसका सिर्फ भजन और कुछ नहीं। संसार भी था, उसकी पत्नी थी, पुत्र थे, पुत्री थी, सबकी शादी ब्याह सब हो गया, ये भी हुआ, लेकिन कभी उन्होंने चिंता नहीं की उसकी। भगवान सब करेंगे जो करना है, वो तो पूर्व के कर्म होगा, ऋणानुबंध हो गए तो उसका संसार चला, वो तो ठीक है, वो अपने हाथ में नहीं होता। लेकिन उसमें रुचि होना ये अपने हाथ में है, उसमें रुचि नहीं होनी चाहिए। ऐसी चीज़ों में हमारी कोई रुचि न हो, कोई आसक्ति न हो, उसी को कहेंगे उपराम। गीता जी में जो ज्ञान के 20 साधन बताए हैं, जीवन के मूल्य जिसको कहेंगे, तो उसमें भी एक मूल्य बहुत महत्वपूर्ण, मुझे तो ये बहुत अच्छा ही लगता है कि उपरति ही जन संसदी, उपरतिर जन संसदी। जन संसदी में, संसद माने समूह, जन समूह में जाने से हमें उपरामता होनी चाहिए। अरतिर जन संसदी, उसमें रति नहीं होनी चाहिए, उसमें हमारी आसक्ति, अकेले रहने में ही हमारा आनंद हमें प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि दो होंगे ना तो कोई ना कोई बात छिड़ेगी। हमारे यहाँ गुजराती में कहते एकड़े एक, जो एक है वो एक ही रहेगा, मतलब एक को प्राप्त करेंगे, एक तो परमात्मा है। वो बगड़े बे, दो आएंगे तो बात बिगड़ेगी, और तगड़े त्रण, मतलब 3 आएगा तो उसको खदेड़ कर भगा देंगे, तीसरा जब आएगा तो पहले दोनों को भगा देंगे। मतलब उसकी जो चल रही थी प्रवृत्ति वो सब छुड़वा देंगे और किसी और चीज़ में लगा देंगे। तो एकांत सेवन ये अत्यंत महत्वपूर्ण है महाराज। एकांत सेवन तब होगा जब हमारा कुछ न कुछ करने से मन हट जाएगा, विषयों से हमारी वृत्ति उपराम हो जाएगी। तो उपरति बहुत महत्वपूर्ण मूल्य है, जिसको आत्मज्ञान प्राप्त करना है। संसार के सभी विषयों से और सभी कर्मों से उसकी उपरति हो जानी चाहिए। कुछ कर्म ऐसे हैं जो हमें करने होते हैं, जैसे समझो कि स्वाध्याय तो करना ही होता है। वो कर्म सात्विक कर्म है, सात्विक भी कहेंगे, और तो अगर हम ढूंढने जाएंगे तो बहुत से कर्म ऐसे सात्विक है। लेकिन इस मार्ग में जो सहायक है बस उतना ही करें और वही करें, बाकी जो हमें उलझा रहे हैं, हमें आकर्षित कर रहे हैं, उसको छोड़ते जाए। तो
उपरति अरतिर जन संसदी, ये है उपरामता। तो और तब जब उपराम हो जाएगा तो फिर इंसान क्या करेगा? परम पुरुषार्थ के लिए अब भोग की इच्छा नहीं रही, वासना नहीं रही, अपेक्षा नहीं रही, मन उपराम हो गया, सभी विषयों से बहुत भोग लिया। देखो, भोजन की हमें सबसे ज़्यादा इच्छा तो भोजन की ही रहती है हर किसी को। भोजन और काम, ये दो चीज़ें ऐसी है जो मनुष्य से मुश्किल से छूटती है। तो कुछ न कुछ खाते रहने को, अलग अलग से प्राप्त करने की मन में वासना रहती है। अब जन्म से लेकर आज तक आप सोचो क्या क्या नहीं खाया और कितना खाया। उतने भोजन का अगर ढेर लगाएंगे तो ये कमरा पूरा भर जाएगा। फिर भी हमारी इच्छा तृप्त हुई क्या? नहीं हुई। तो अब तृप्त होगी? मैं ये नहीं कहता कि भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन सिर्फ औषधि के रूप में। भूख नाम का रोग है, शंकराचार्य जी ने साधन पंचक में कहा कि ये भूख नाम का रोग लगा हुआ है हर एक प्राणी को, शरीर चलाने के लिए ये लगता है। तो भूख का रोग मिटाने के लिए औषध के रूप में आप भोजन करो। औषधि रुचिकर हो, प्रिय हो, हमारी पसंद की हो, हमारे स्वाद और सुगंध वाली हो, ये जरूरी नहीं। भूख जिससे मिट जाए बस वह भोजन करो, उतना ही करो, उसमें भी जो सात्विक है उसकी पसंद करो। तो सिर्फ भूख का रोग मिटाने के लिए हमारी भोजन में रुचि होनी चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि इतने दिनों तक इतना सारा, इतने विविध प्रकार का भोजन करते हुए भी हमारी तृप्ति नहीं हुई, तो अब कैसे होगी? उसके पीछे ही लगे रहेंगे क्या? तो हर एक वस्तु, हर एक विषय से सुख भोग की इच्छा का त्याग हो जाना चाहिए, और तब होगा कि हमें पता चलेगा कि सुख वास्तव में वहाँ पर नहीं है। विवेक होगा, तब वैराग्य होगा, और तब समदम आएंगे, और तब ये उपरति का मूल्य हमें समझ में आएगा। उपरति को प्राप्त जो मन है वह फिर विषयों के प्रति प्रयाण नहीं करेगा, और अपना लक्ष्य उसकी समझ में आ गया है। चंचल और विषयासक्त मन को विषयों से वापस मोड़ लेना, या तो सहज रूप से विषयों से वापस मन का मुड़ जाना, उसको कहेंगे उपरति। अब आगे का मूल्य है तितिक्षा, जिसके बारे में हम अगली बार बात करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।